Hello students, the first chapter of class 10th of mathematics is real number. रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को जैसे कुछ चीज़ें जाननी होंगी, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर हम पहले बाद में जानेंगे। पहले हम जैसे कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे काउंटिंग नंबर होते हैं आपके, काउंटिंग नंबर आर नोन एज द नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सेकंड मैंने बोला आपको होल नंबर जानना होगा। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। इस नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो इन्वॉल्व कर दूं, डेट इज़ कॉल्ड होल नंबर। सेकंड नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज फॉर्म कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। जैसे मैंने बोला -3 -2 -1 0 1 2 3, इट इज़ इंटीजर। जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो हमारा आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। मैंने बोला ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर्स। और p और q का हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ये क्या होना चाहिए? को प्राइम, डेट इज़ रेशनल नंबर। हमारे रेशनल नंबर में भी दो पार्ट्स आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जैसे मैंने कोई भी फ्रैक्शन लिया p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे मैंने लिया 3/2, आपने इसको डिवाइड किया 1.5, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब एंड हो गया ये। मैंने जैसे ले लिया 5/2, आपने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 2.5। रिपीटिंग डेसिमल मतलब जैसे आप अक्सर जैसे डिवाइड करते होंगे, जैसे मैंने लिया 11/6, आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आया 1.8333 सचेस। तो इसको आप कैसे लिखते थे? 1.83 बार। तो मतलब इसमें क्या हुआ, ये नंबर बार बार रिपीट करने लगा। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने बोला कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, तो अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करते होंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने लिखा 0.01, 001, 001, मतलब आप देख रहे हैं चेंज होते जा रहा है। तो ये क्या है? ये आपके इर्रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके जो भी नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने बोला √2, √5, √6, ये भी आपके क्या हैं? इरेशनल नंबर।
अगर मैं क्यूब रूट भी ले लूँ, जैसे मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, ये भी क्या है आपके इर्रेशनल नंबर। तो जो हमारा टॉपिक था पहला रियल नंबर, तो व्हाट इज़ रियल नंबर। अब हम रियल नंबर पे आते हैं। आपको रियल नंबर मतलब जानने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। जैसे मैंने जो भी चीज़ें बताई क्लास 9th की थी। अब हम आते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर, द ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। टोटैलिटी ऑफ रेशनल्स, irrationals are called रियल नंबर। अब जैसे मैंने बोल दिया, एक इसकी डेफिनेशन एक और होती है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे आपका अंडर रूट 2 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, 1/6 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 2/3 भी रियल नंबर है। ये सब क्या है, और रेशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर्स। इसमें हम रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, इसमें जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारी इक्विलिट डिवीज़न लेमा। इक्विलिट डिवीज़न लेमा क्या होता है? इक्विलिट डिवीज़न लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरी चीज़ को क्या करता है, प्रूव करता है। ए लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जो हमारी दूसरी टॉपिक आएगी वो हमारी आएगी इक्विलिट डिवीज़न लेमा। अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे आपने ले लिया ए एंड बी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एक फॉर्म बन के आएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे आप क्लास छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इक्विलिट डिवीज़न लेमा को हम जैसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है। जैसे मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया 117 को आप किससे डिवाइड 14 से डिवाइड कर लीजिए। तो 14 8 जा 112, आपका 5 आ गया। अब इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 117 इज इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस 5। तो आप देख रहे हैं जो आपका ये हमारा क्या है, ये ए, ये हमारा क्या है बी, ये हमारा क्या है क्यू, ये हमारा क्या है आर। तो जो हमारा आर है वो हमेशा बी को टच नहीं करेगा, मतलब बी से छोटा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, डेट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड सीरीज विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब एल्गोरिथम में आपको जैसे एचसीएफ फाइंड्स करने होंगे, तो आपका इसका भी एक टॉपिक बन के आता है इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम। इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम, मतलब इक्विलिट डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें एक टेक्निक होती है जिससे हम एचसीएफ को क्या करते हैं, मतलब एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इसके जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो जैसे मतलब आप कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, तो अगर आपको उसका एचसीएफ पता करना है
तो आप कैसे पता करते हैं? मैं अभी इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी नोट्स में दूंगा। पहले आप देखिए इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। इसमें हम यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का। जैसे मैंने बोल दिया कि आप SCF पता करिए 867 255। तो हम डिवाइड करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इस पर लगाते हैं। 867 डिवाइडेड बाई 255, तो करके देख लेते हैं। 255 4 जा तो नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 3 जा करते हैं, 3 5 जा 15, 765, 3 जा 765, 102। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो यहाँ पे जो डिविडेंड की जगह पे हम पहले वाले का क्या करेंगे, डिविज़र रखेंगे। डैश 255, तो 3 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 2 से करेंगे 204 डिवाइडेड बाई, अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 51। अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 नहीं आया। फिर हम सेकंड वाले डिविज़र को यहाँ पे रखेंगे, तो 51 2 ज़ा दैट इज़ 102। हमारा रिमाइंडर अब क्या आ गया, 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, द लास्ट डिविज़र, जो हमारा लास्ट डिविज़र होता है वही होता है SCF ऑफ दिस। मतलब द SCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। ये हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आपको कुछ नोट्स दे देता हूँ, आप ये नोट्स बना लीजिएगा आप। जैसे जो मैंने आज नोट्स बनाए हैं, ये है आपका नेचुरल नंबर। मतलब मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे आपका नेचुरल नंबर मैंने बताया कि काउंटिंग नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर। ए नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इंटीजर, जिसमें 0 नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आपका जो लेसन का नाम था रियल नंबर, आप एक बार फिर से देख लीजिए। टोटलिटी ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इट इज कॉल्ड रियल नंबर। मैंने बताया आपको लेमा क्या है आपका। ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में आप ये चीज़ लर्न कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा इसके कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r where r less than b greater than equal to 0। एल्गोरिथम जैसे जो मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल करवाया। अब इस बेस पे, मतलब इन दोनों टॉपिक्स पे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा और इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम में जो हमारी NCERT की 1.1 एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू।